हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़। जीके क्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ फ्रेंड्स 22 जुलाई करंट अफेयर्स को लेकर के, यानी डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में। आज है फ्रेंड्स 22 जुलाई 2023। आज के दिन जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, उस वीडियो को लेकर मैं इस वीडियो में उपस्थित हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन इसके पहले आपको PDF चाहिएगा फ्रेंड्स, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। डेली का डेली आपको फ्रेंड्स करंट अफेयर्स इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन से पहले फ्रेंड्स, जो कल का हमने करंट अफेयर्स पढ़ाया था उसका रिवीजन कर लेते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में तमिलनाडु टॉप पे रहा है, जबकि इसके पहले 2021 में कौन था फ्रेंड्स? तो 2021 में गुजरात था। वहीं फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, महिला विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। जबकि कतर फ्रेंड्स हाल ही में उसने फीफा मेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी किया था। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? मिशेल बुलाक। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक राकेश पाल को बनाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है कल मैंने जो क्वेश्चन करवाया था उसका रिवीजन है, ठीक है ना। अभी न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आगे। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग किस राज्य में बनाई जा रही है? तो गुजरात में। इसके पहले यह रिकॉर्ड था फ्रेंड्स किसके पास? पेंटागन, अमेरिका के पास। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई क्रिकेट के ट्रायल से छूट दी है? तो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, ये दोनों क्या हैं फ्रेंड्स? पहलवान हैं। किसने बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन पर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो सात्विक साईराज है, इन्होंने सबसे तेज हिट लगाया, ठीक है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक गरीबी है? तो बिहार के अंदर, ठीक है। और UN को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं दीपिका देसवाल, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स आज का, हाल ही में किस राज्य में अमरावती में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया गया है? ठीक फ्रेंड्स, तो हाल ही में फ्रेंड्स जिस राज्य में अमरावती मतलब अमरावती में फ्रेंड्स PM मित्र टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा B बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक है ना। कहाँ शुभारंभ किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में। चलिए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं फ्रेंड्स, तो महाराष्ट्र जो है प्रत्येक 1 मई को, ठीक है ना, 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। और वर्तमान में महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं रमेश बैस हैं। कौन है फ्रेंड्स? रमेश बैस वर्तमान में राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र का? एकनाथ शिंदे हैं। जबकि उप मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री फ्रेंड्स, एक हैं देवेंद्र फडणवीस, ठीक है ना, देवेंद्र फडणवीस, और दूसरे बन गए हैं अजीत पवार, जो कि शरद पवार के भाई हैं, वो बन गए हैं दूसरे नए उप मुख्यमंत्री, ठीक है ना। वहीं चलिए अब बात कर लेते हैं अन्य विकल्प की। तो अगर मैं पहले विकल्प की बात करूं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में फ्रेंड्स विल्ड लाइफ, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे का हाल ही में प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ में कौन सा हाईवे फ्रेंड्स? तो वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट। फिर कर्नाटक की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो कर्नाटक में हाल ही में 1507 मीटर लंबे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। और तेलंगाना की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो तेलंगाना में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है ना, क्या स्थित है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी स्थित है, जिसका अनावरण किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ठीक है। चलिए डिटेल में बात करते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी मेगा प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी PM मित्र योजना का जो फुल फॉर्म होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा? प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल का पार्क का शुभारंभ किया है। इस PM मित्र पार्क की स्थापना के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम ने महाराष्ट्र सरकार और कपड़ा मंत्रालय के बीच एक समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क अगर पूछ लिया जाए तो फ्रेंड्स कहाँ है? तमिलनाडु में शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया जाएगा?
तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का जो आयोजन किया जाएगा फ्रेंड्स वो दक्षिण कोरिया में किया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में। बात आती है दक्षिण कोरिया की फ्रेंड्स, तो दक्षिण कोरिया हाल ही में फ्रेंड्स अपना स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है नूरी रॉकेट, ठीक है ना। किसको लॉन्च किया फ्रेंड्स? स्वदेशी रॉकेट नूरी को लॉन्च किया है। साथ ही साथ 5G लॉन्च करने वाला पहला देश है फ्रेंड्स कौन? दक्षिण कोरिया। उसके बाद बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका जो है फ्रेंड्स वो ब्रिक्स समिट, ठीक है। साउथ अफ्रीका जो है वो ब्रिक्स समिट 2022 का आयोजन किया है, करेगा ब्रिक्स समिट। तो ब्रिक्स फ्रेंड्स ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, ये देश हैं ब्रिक्स के। वही इंडोनेशिया की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, तो इंडोनेशिया जो है वो आसियान का, ठीक है ना, आसियान 2023 का आयोजन करेगा, होस्ट कंट्री है। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट इंडियन नेशंस, ठीक है। वहीं भारत की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो भारत SCO का और G20 की अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है ना। G20 और SCO का, तो SCO का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप याद रखिएगा। डिटेल में बात करते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया जाएगा। इस 6 दिवसीय रक्षा प्रदर्शनी की आयोजन 17 अक्टूबर 2023 को होगा, जिसमें कुल 35 देश की 555 कंपनियां भाग लेंगी। 1996 में आज तक यह प्रदर्शनी अब तक का सबसे बड़ा संस्करण होगा। 1996 से अब तक का सबसे बड़ा संस्करण होगा ये जो एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी 2023 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स प्रतिवर्ष विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। वहीं 17 जुलाई की बात करें फ्रेंड्स, तो अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। 15 जुलाई को मनाया जाता है फ्रेंड्स युवा कौशल दिवस, ठीक है ना। कब मनाया जाता है? युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। और 12 जुलाई को मनाया गया था फ्रेंड्स मलाला दिवस, ठीक है ना, मलाला दिवस, इसको आप याद रखिए। चलिए डिटेल में बात करते हैं। प्रतिवर्ष विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाएगा। विश्व शतरंज दिवस 1924 में पेरिस की अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। शतरंज विश्व का सबसे पुराना खेलों में से एक है, साथ ही बहुत ही लोकप्रिय खेल है जो विश्व स्तर पर खेला जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका मुख्यालय लाजेन स्विट्जरलैंड के अंदर है और वर्तमान में अध्यक्ष हैं आर्कडी ड्वेरकोविच। कौन है? आर्कडी ड्वेरकोविच हैं। उपाध्यक्ष हैं फ्रेंड्स विश्वनाथ आनंद। जो विश्वनाथ आनंद फ्रेंड्स ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने, ठीक है, पहले ग्रैंड मास्टर हैं और उपाध्यक्ष बनाए गए हैं किसके? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल का जो हाल ही में केंद्र सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो सुरक्षा बल ने फ्रेंड्स, रेलवे सुरक्षा बल ने नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो वो किया है फ्रेंड्स मनोज यादव को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसको किया है? मनोज यादव को। चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स रेलवे की अगर बात आती है, ठीक है ना, बात आ रही है रेलवे की, तो रेलवे का जो विकास भारत में हुआ फ्रेंड्स वो डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, ये भी याद कर रखिएगा। डलहौजी के शासनकाल में इसका विकास हुआ था। वहीं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए फ्रेंड्स, तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब होती है? तो 1905 में गठन होता है रेलवे बोर्ड का, ठीक है। और वर्तमान में अगर आपसे रेल मंत्री पूछ ले फ्रेंड्स तो कौन है? अश्वनी वैष्णव वर्तमान में क्या है? रेल मंत्री हैं। और हाल ही में फ्रेंड्स जो उड़ीसा में हादसा हुआ था उसके लिए किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया? तो वो था कवच टेक्नोलॉजी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। कौन सी टेक्नोलॉजी? कवच टेक्नोलॉजी का, ठीक है। पेन थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं ऑप्शन की बात करें तो नितिन अग्रवाल जो है फ्रेंड्स ये BSF के महानिदेशक बन गए हैं, ठीक है, BSF के नए महानिदेशक बन गए हैं। राकेश पाल की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड के, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक बन गए हैं।
और अनिल लोहाटी की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं अनिल लोहाटी। जबकि रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया तो मनोज यादव को, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं। केंद्र सरकार ने IPS अधिकारी मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। मनोज यादव संजय चंदर का स्थान लेंगे जो कि 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, ठीक है। केंद्रीय नियुक्ति कमेटी ने रेलवे बोर्ड के इस नियुक्ति प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा सन्स ने किस देश में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो टाटा सन्स ने फ्रेंड्स यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री को स्थापित करने की जो घोषणा की है फ्रेंड्स, वह कौन सा देश है? तो वह है यूनाइटेड किंगडम। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत फ्रेंड्स टाटा सन्स ने यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री की स्थापित करेगी, ठीक है। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो ऑप्शन की, तो जर्मनी जो है फ्रेंड्स ये हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन लॉन्च किया है। हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन लॉन्च किया है जर्मनी। वहीं नीदरलैंड्स की अगर बात करें फ्रेंड्स तो नीदरलैंड्स को यहाँ पे एक फ्रेंड्स एक से प्रश्न पूछा जाता है, पोल्डर पूछा जाता है। पोल्डर भूमि का संबंध किस देश से है? तो वो है नीदरलैंड। अब प्रश्न होता है सर ये पोल्डर भूमि क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, पानी रोकने के लिए कुछ तटबंध बनाए जाते हैं और जो ये तटबंध जो हैं जिस स्थान पर बनाए जाते हैं उसी स्थान को कहा जाता है पोल्डर भूमि। इसको आप याद रखिएगा। वहीं बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस जो है फ्रेंड्स फ्रांस में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उपाध्यक्ष बना है, ठीक है। फ्रांस को क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उपाध्यक्ष है। जबकि अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? तो अध्यक्ष हमारा प्यारा भारत भी आज भी अध्यक्ष है, ठीक है। चलिए डिटेल में बात करते हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने जुलाई 2023 को घोषणा की कि यूनाइटेड किंगडम में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल विनिर्माण फैक्ट्री होगी। फैक्ट्री प्रतिवर्ष 40 गीगावाट सेल का उत्पादन करेगी। इस गीगावाट फैक्ट्री की स्थापना के लिए $4 बिलियन का निवेश किया जाएगा। इससे ब्रिटेन में हजारों कुशल नौकरियां पैदा होंगी। भविष्य में स्वच्छ उद्योगों में हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान मिलेगा। इस फैक्ट्री सेल का उत्पादन 2026 से होने की उम्मीद है, ठीक है। इन बैटरियों का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कारों में किया जाएगा। बात कर लेते हैं गीगा फैक्ट्री क्या है फ्रेंड्स। गीगा फैक्ट्री एक बड़े संयंत्र के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बड़ी संख्या में बैटरी का उत्पादन करेगी। गीगा फैक्ट्री क्या है फ्रेंड्स? तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बड़ी संख्या में बैटरी का उत्पादन करने वाली कंपनी बनेगी। इस शब्द का उल्लेख पहली बार 2013 में टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क द्वारा किया गया था। उन्होंने इसका इस्तेमाल टेस्ला की कारों का उत्पादन करने के लिए तैयार की जा रही बैटरी में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चे में रहा ओडेसा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो हाल ही में चर्चे में रहा फ्रेंड्स ओडेसा बंदरगाह यूक्रेन में स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो यूक्रेन में स्थित है। चलिए बात कर लेते हैं यूक्रेन की। तो यूक्रेन की जो वर्तमान में फ्रेंड्स राष्ट्रपति हैं वो है जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, जिनको फ्रेंड्स हाल ही में, ठीक है, टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। वहीं अगर ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स तो ऑप्शन पहला ईरान में फ्रेंड्स हाल ही में एक बंदरगाह जो है वो चाबहार बंदरगाह चर्चा में रहा है। तो किससे संबंधित है? ईरान से। फिर उससे ही सटा फ्रेंड्स पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से भी एक बंदरगाह बड़ा चर्चा में रहा है, उसका नाम है ग्वादर बंदरगाह जो है वो पाकिस्तान का चर्चा में रहा है। म्यांमार की अगर बात करें फ्रेंड्स तो म्यांमार में सीतवे बंदरगाह पर भारत ने अपना कार्य शुरू कर दिया है, ठीक है। म्यांमार के सीतवे बंदरगाह पर भारत ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। तो ये था ऑप्शन फ्रेंड्स, और जबकि इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए डिटेल में बात करते हैं। जुलाई 2023 को यूक्रेन ने क्रीमिया ब्रिज पर मिसाइल हमला किया जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। काला सागर पर 19 किलोमीटर लंबा यह पुल को क्रीमिया से जोड़ता है। इसके जवाब में रूस ने यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर अपना सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। यह बंदरगाह यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी समुद्री मार्गों के माध्यम से दुनिया भर के देशों में खाद्य आपूर्ति सहित माल के परिवहन की सुविधा प्रदान करता है। हालांकि रूसी हमले के बाद ओडेसा पोर्ट सभी सुविधाएं नष्ट हो गई हैं और पोर्ट के तुरंत बंद कर दिया गया है। तो ध्यान से रखिए फ्रेंड्स, ये है यूक्रेन, ठीक है ना, ये है यूक्रेन और ये है फ्रेंड्स क्रीमिया। तो
यूक्रेन ने फ्रेंड्स किस पे हमला किया है, क्रीमिया के ऊपर हमला कर दिया है। ये जो क्रीमिया था फ्रेंड्स, ये पहले यूक्रेन का ही हिस्सा था जिसको रूस ने अधिकृत कर लिया था, ठीक है ना, रूस ने इतना अपने क्षेत्र में ले लिया था। तो इस पर एक जो ब्रिज है फ्रेंड्स, इसी ब्रिज पर हमला किया है किसने, यूक्रेन ने। फिर वापस में जवाबी हमला किसने किया फ्रेंड्स, तो रूस ने हमला किया है इसके ओडेसा पोर्ट पे, ठीक है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, राजधानी यूक्रेन की कीव है और मुद्रा है रिवनिया। जबकि व्लादिमीर जेलेंस्की को फ्रेंड्स टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने वाली का रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल को पार करने का जो रिकॉर्ड बनाया है फ्रेंड्स, वो कौन बनाया है, तो अंशुमन झिंगरन ने बनाया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अंशुमन झिंगरन। वहीं सात्विक साईराज की अगर बात करें फ्रेंड्स, ऑप्शन की बात करें तो सात्विक साईराज जो है वो सबसे तेज हिट करने वाले बैडमिंटन में अपना रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना रिकॉर्ड कर दिए हैं फ्रेंड्स, रिकॉर्ड बना दिए हैं। वहीं मिहिर सेन की बात करें फ्रेंड्स, तो मिहिर सेन जो है ये इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय थे, मिहिर सेन, ठीक है। विराट चंद्र की अगर मैं बात करूं तो विराट चंद्र जो फ्रेंड्स अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो की चढ़ाई करने वाला सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं विराट चंद्र। ये हो गया फ्रेंड्स ऑप्शन। चलिए डिटेल में आप बात कर लेते हैं। नवी मुंबई के 18 वर्षीय ओपन वाटर तैराक अंशुमन झिंगरन ने नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। केवल 125 दिनों में यह उन्होंने चैनल को पार किया था। अगर बात करते हैं नॉर्थ चैनल की, तो नॉर्थ चैनल फ्रेंड्स उत्तरी आयरलैंड के पूर्वी तट और स्कॉटलैंड के दक्षिणी पश्चिमी तट के बीच स्थित है, जो एक जल डमरू मध्य के रूप में कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं इसको आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी फीफा मेंस रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। हाल ही में जारी फीफा मेंस रैंकिंग में जो भारत का स्थान है फ्रेंड्स वो है 99वां, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगर 67 की बात करें फ्रेंड्स, तो 67 रैंक भारत में, ये भारत की ही रैंक है। किस में है, तो फ्रेंड्स हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसका नाम है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो 67वां है। ठीक है ना, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान 67वां है, जबकि नंबर 1 पे स्वीडन है। ठीक है ना, नंबर 1 पे कौन है फ्रेंड्स, स्वीडन, और 67वें स्थान पर भारत है। वहीं दूसरे ऑप्शन की बात करें तो 80 स्थान फ्रेंड्स हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें टॉप पर सिंगापुर है। ठीक है, टॉप पर कौन है फ्रेंड्स, तो सिंगापुर, टॉप पर सिंगापुर है, और जबकि 80वें नंबर पे भारत का स्थान है। वहीं 40वें की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो 40वां स्थान किस इंडेक्स में भारत का है, तो प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का जो स्थान है फ्रेंड्स वो 40वां है। ठीक है ना, प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो 40वां है। जबकि टॉप पे कौन है फ्रेंड्स, तो डेनमार्क टॉप पर है। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये ऑप्शन आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए डिटेल में बात करते हैं। ताज़ा फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना शीर्ष पर बना हुआ है, जिसके बाद फ्रांस और ब्राज़ील क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है, और अगले स्थान पर इंग्लैंड, बेल्जियम और क्रोएशिया का मुकाबला है, जो 4वें, 5वें और 6वें स्थान पर है। वहीं फीफा की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना होती है 1904 ईस्वी में। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है, और वर्तमान में अध्यक्ष हैं गियानी इन्फैनिटो। कौन है फ्रेंड्स, गियानी इन्फैनिटो। वहीं फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 की बात किया जाए तो ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो कतर के अंदर आयोजित किया गया था। ये 22वां संस्करण आयोजित किया गया था फ्रेंड्स, जिसमें विजेता रही थी अर्जेंटीना और उप विजेता रही थी फ्रांस। ठीक है, वही फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 की अगर बात करें तो इसको होस्ट करने वाली 2 कंट्री हैं फ्रेंड्स, एक है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दोनों होस्ट करेंगी फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कामिकेज नामक सुसाइड ड्रोन बनाया है। तो फ्रेंड्स कामिकेज नामक सुसाइड ड्रोन बनाने वाला जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है वो है IIT कानपुर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन फ्रेंड्स, IIT कानपुर। वहीं IIT कानपुर की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ भारत का पहला कृत्रिम हृदय विकसित किया गया है। ठीक है ना, पहला आर्टिफिशियल ठीक है पहला आर्टिफिशियल हार्ट विकसित किया गया कहाँ पर, IIT कानपुर के द्वारा किया गया। ठीक है, वहीं IIT मद्रास की बात करें तो स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार, ठीक है ना, भार OS को बनाने वाला कौन है, IIT मद्रास है। वहीं IIT दिल्ली की अगर बात करें फ्रेंड्स,
तो अबू धाबी में अपनी पहली ब्रांच स्थापित करने जा रहा है आईआईटी दिल्ली। वहीं आईआईटी बॉम्बे की बात किया जाए फ्रेंड्स तो ये क्यूएस, ठीक है ना, क्यूएस रैंकिंग में भारत की जो आईआईटी बॉम्बे है ये फ्रेंड्स भारत में पहले स्थान पर है। भारत में किस स्थान पर है? तो पहले स्थान में, ठीक है। ये तो था फ्रेंड्स ऑप्शन। चलिए डिटेल में बात करते हैं। इस ड्रोन की खास बात यह है कि इसे दुश्मन का रडार पकड़ नहीं सकता। इस ड्रोन में 6 किलोग्राम वजनी हथियार यानी विस्फोटक लगाया जा सकता है और 100 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन के अड्डे पर हमला किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं फ्रेंड्स करंट अफेयर्स के अगले सेशन में अगले दिन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।